नमस्कार, मैं अजय वारा आवारा की बातें चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और हाजिर हूं एक और नए विषय को लेकर। आज के विषय में अगर बात करें तो मैं कहूँगा ये थोड़ा सेंसिटिव इशू है। अब आप कहेंगे सेंसिटिविटी का मतलब ज़्यादातर लोग तब लगाते हैं जब वो बात धर्म से जुड़ी होती है या आस्था से जुड़ी होती है। धर्म पर मैंने बहुत वीडियो बनाई हैं और शायद आगे भी काफ़ी बनाऊँगा। आज का विषय ना धर्म पर है ना आस्था पर है, लेकिन फिर भी सेंसिटिव है। आज का विषय संविधान पर है और संविधान के प्रति हमारे कर्तव्य एवं विचारों पर है। अब इसमें आप कहेंगे संविधान में सेंसिटिविटी की बात कहाँ से आ गई, ये तो हमारे बिल्कुल आम विषय है। अगर मैं कहूँ कि संविधान के मामले में ना ही हमारा शासक वर्ग, ना ही हमारी राजनीतिक पार्टियाँ और ना ही हम जनता संविधान की मूल भावना से जुड़े हैं, हम इससे बहुत दूर जाते हैं। हम संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। मैं इस हद तक जा रहा हूं कि मैं कहने को तैयार हूं कि हमारा शासक वर्ग, राजनीतिक पार्टी एवं जनता तीनों संविधान के मूल भावना के विरोध में काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो मैं तो संविधान की बुराई करने लगा। इसीलिए कह रहा हूँ मैं सेंसिटिव इशू है। जब भी कोई कहता है कि ऐसी बात बोलता है जो संविधान के विरोध में प्रतीत होती है, तो लोग उसका विरोध करने लग जाते हैं। मैं चाहता हूं कि हम इसका विरोध ना करें, इस कारण को समझें कि ऐसा आखिर होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। तो आप ये सीधा कहेंगे इसका मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान सही से बनाया नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने में कोई गलती नहीं करी। उन्होंने बहुत दूरदर्शिता से काम किया है, उन्होंने दूर तक की सोच कर संविधान बनाया है। लेकिन गलती हमारे अंदर है कि हम इसके मूल भाव को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। जनता भी आ गई, राजनीतिक पार्टी भी आ गई, शासक वर्ग भी आ गया। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। मैं उदाहरण है, इसका आप मेरा विचार मत मान लीजिएगा, क्योंकि ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये बहुत ज्वलंत इशू है, ये बहुत बातचीत में बहुत आता है। उदाहरण आरक्षण वर्ग का। उस समय की स्थिति क्या थी, समाज में एक तबका बहुत दबा हुआ था, एक तबका बहुत उठा हुआ था। समाज में दो समुदाय के बीच में, दो तबकों के बीच में बहुत बड़ा गैप था। तो संविधान निर्माता ने क्या करा, जो दबे हुए हैं इनके उत्थान के लिए काम करना है, लेकिन ऐसा ना हो उसका दुरुपयोग हो, उसका प्रावधान में उन्होंने करके दिया। उन्होंने क्या करा, जो दबा कुचला तबका था उसके लिए आरक्षण ला के दिया। ठीक है, उन्होंने इकोनॉमी वीकर सेक्शन को उसमें ध्यान नहीं रखा। ये थोड़ा बहुत तो रह जाता है, क्योंकि आखिर इंसानों ने बनाया है, 100% कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने दबे कुचले तबके के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। इसमें गलती कुछ नहीं है। आप कहेंगे आरक्षण गलत, आज लोग बोलते हैं आरक्षण प्रावधान गलत था या सही था। ये गलत कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस समय की आवश्यकता थी। वो टाइम पर इस बात की आवश्यकता थी कि एक तबके को ऊपर उठाया जाए और समाज में सभी समुदाय को, सभी तबके को एक साथ लाके खड़ा किया जाए। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की, साथ में लिखा, बताया गया कि आरक्षण की व्यवस्था कुछ समय के लिए है। इसका मतलब उनके दिमाग में क्लियर था कि जब ये तबका अपने नीचे गिरे हुए से उठ जाएगा, अपने स्तर पर आ जाएगा और सारे समाज के सारे समुदाय, सारे वर्ग एक समान हो जाएंगे, तब इसको ख़त्म कर दिया जाए। क्लियर लाया गया था एक दबे कुचले तबके के लिए, ताकि उनको उठाया जाए और ख़त्म कर दिया जाए जब वो अपने स्तर पर आ जाए। उसके लिए उन्होंने प्रावधान मूलतः रखा था 10 वर्ष का। मतलब कि ये आप ऐसे कह सकते हैं, उन्होंने उस समय सरकार के लिए टारगेट सेट कर दिया था कि 10 वर्ष में आप समाज के दबे कुचले तबके को उठाकर इस लेवल पर ले आएँ कि आरक्षण की आवश्यकता ना पड़े। अब होता है कि वह टारगेट अचीव नहीं होता है, हम टारगेट नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने प्रावधान रखा, अगर आवश्यकता हुई तो इसको बढ़ा दिया जाएगा थोड़े समय के लिए। तो हुआ क्या, 10 साल टारगेट दे दिया, समाज निर्माता ने कोई गलती नहीं करी। उन्होंने टारगेट भी सेट कर दिया, क्या करना है वो भी सेट कर दिया। तो गलती किसकी है? 70 साल तक भी आरक्षण क्यों चलता आ रहा है? इसका मतलब क्लियर है, हमारे शासक वर्ग या हमारे राजनीतिक पार्टियों ने वो काम किया ही नहीं जो धार्मिक हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था। संविधान निर्माताओं ने 10 वर्ष टारगेट दिया, लेकिन आज 70 वर्ष बाद भी वो अचीव नहीं हुआ है। तो क्लियरली साफ दिखता है कि हमारी शासन व्यवस्था, हमारी राजनीतिक पार्टियां इस बात में फेलियर रही हैं। तो फेलियर तो राजनीतिक पार्टियां रही हैं ना, फेलियर तो शासन करने वाली पार्टी रही है। इसमें संविधान निर्माताओं की गलती कहाँ से आ गई? टारगेट आप अचीव नहीं कर पाए। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमारे राजनीतिक पार्टियां संविधान की मूल भावना को नहीं समझ पाई। उन्होंने इसे अपने लिए इलेक्शन का, वोट का, राजनीति का जरिया बना कर रखा। आज भी वो इसी बात पे लड़ती हैं, इसी बात पर बहस होती है, इसी बात पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं।
लेकिन कोई ये नहीं बात करता जो टारगेट हमारे निर्माताओं ने सेट किया था हम उसको अचीव क्यों नहीं कर पाए, वो जो कमी हमारे अंदर रह गई थी उसे क्यों नहीं दूर कर पाए। अपने फेलियर तो क्लियरली दिखता है कि राजनीतिक पार्टियां इस विषय पर फेल रही हैं। कांग्रेस का शासन भी रहा है, बीजेपी का शासन भी रहा है, गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी पार्टी का शासन भी रहा है। इसका मतलब सभी सम्मिलित रूप से इस फेलियर के लिए जिम्मेदार हैं। इतने वर्षों के बाद भी हम ये टारगेट अचीव नहीं कर पाए तो फेलियर है हमारा। लेकिन हो क्या रहा है, इसको स्वीकार कोई नहीं कर रहा है और इस पर राजनीति कर रहे हैं एक दूसरे को बुरा गलत बताने के लिए, जो गलत दोनों हैं। अगर 10 वर्ष का टारगेट उसमें रखा गया था तो कांग्रेस का शासन भी कई वर्षों तक रहा और गैर कांग्रेसी पार्टियों का शासन भी अब 10 वर्ष से ऊपर का ज़्यादा हो चुका है, या 15 वर्ष लगा लीजिए, 70 वर्ष तक। 10 साल का टारगेट को 70 वर्ष में अचीव नहीं कर पाना, क्या ये फेलियर नहीं है? क्या ये फेलियर नहीं है कि हम संविधान की मूल भावना को समझ नहीं पाए थे हमारे शासक वर्ग राजनीतिक पार्टियाँ? ये तो उदाहरण हुआ राजनीतिक पार्टियों के लिए, और एक उदाहरण जनता के लिए। आखिर जनता को वोट का अधिकार दिया क्यों गया, लोकतंत्र लाया क्यों गया? लोकतंत्र इसलिए लाया गया कि अगर एक शासक वर्ग कोई अच्छा शासन नहीं कर रहा है तो जनता को अधिकार मिले कि उस शासक को हटा के दूसरा शासक बैठा सके, ताकि हमारा जनता का विकास आगे चल सके। सही बात है। तो जनता को अधिकार क्या दिया गया? आप एक शासक वर्ग चुनेंगे, एक समय अवधि के बाद 5 साल बाद आपको लगता है कि वो शासन सही नहीं कर रहा है, सही काम नहीं कर रहा है देश के लिए, तो आप उसे हटा दीजिए। सिंपल बात है। अब सवाल ये आता है कि जनता इस मामले में कितने फेलियर है, सक्सेसफुल है फेलियर है? आप कहेंगे जनता ने तो शासक वर्ग हटाया है। अगर जनता ने अपने समय पर सही मंशा से एक शासन व्यवस्था को हटा, एक पार्टी को हटा के दूसरी पार्टी को लाई है, तो इसके दिमाग में ये रहा होगा ना कि ये पार्टी ये अपना काम करने में फेलियर है, तो दूसरी पार्टी सही से काम करना चाहिए। अगर दूसरी पार्टी काम सही से नहीं कर रही, फिर तीसरी पार्टी आ रही है, फिर भी फेलियर हो रही है। अब सवाल ये आता है, जब हर पार्टी फेलियर होती गई है अपने काम में, तो जनता ने उन्हीं पार्टियों को, उन्हीं लोगों को दोबारा शासन पर क्यों बिठाया? उनके पास उन्होंने अपने नेताओं से डिमांड क्यों नहीं करी कि हमने ये काम करने के लिए दिया था, हमारे संविधान निर्माताओं ने ये टारगेट सेट किया था, आपने पूरा क्यों नहीं किया? अगर जनता ये पूछती कि हमारे संविधान निर्माताओं का टारगेट जो उन्होंने सेट किया है, चाहे सामाजिक उत्थान के लिए हो, चाहे धार्मिक उत्थान के लिए हो, चाहे समानता के लिए हो, चाहे विकास के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, जनता ने कभी अपने शासक वर्ग से सवाल क्यों नहीं पूछा, राजनीतिक पार्टी से सवाल क्यों नहीं पूछा कि आपने ये क्यों नहीं किया? हुआ क्या? चाहे राजनीतिक पार्टी की गलती लगा लो, चाहे जनता की लगा लो, मैं तो कहूँगा जनता की गलती है। और राजनीतिक पार्टी कहती है कि हम अपनी राजनीति इस विषय को लेकर चला रहे हैं और वो मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है, गलत है। तो ये जनता को सवाल पूछना है ना कि आप ये चीज़ लेकर क्यों जा रहे हैं। जनता उस विषय को लेकर आगे चलती है तो वो चलाते हैं। तो समझ में गलती कहाँ हुई जनता की? क्योंकि वो मूल बातों को नकार गई। जनता को खुद नहीं पता कि हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा किस तरह से है और किस तरह से इसको आगे लेकर जाना है। जनता खुद इस बात को भूल गई। जैसे उदाहरण के तौर पर लगा लीजिए, सरकार चुनी जाती है देश के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, हमारे विदेश नीति के लिए, हमारे मूलभूत ढांचा विकसित करने के लिए सरकार इस काम के लिए चुनी जाती है ना। सरकार का ये काम नहीं होता कि आप खर्च चलाएंगे, आपकी व्यक्तिगत समस्या देखेंगे, आपकी आस्था की समस्या देखेंगे। धर्म आपकी आस्था का विषय है, वो आप जाने, सरकार से कोई लेन देन नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति आपकी समस्या है, ये आपको सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सरकार रोजगार के अवसर पैदा करेगी, लेकिन रोजगार आपको खुद करना है। सरकार का काम था रोजगार के अवसर पैदा करना, सरकार ने वो काम नहीं किया। सरकार का काम था मूलभूत ढांचा विकास करना, अपना आर्थिक विकास करना, सरकार वो काम ना करके व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करने लगी। जैसे शुरू की सरकारों ने एक समुदाय विशेष के लिए काम किया। आज भी सरकार जो है आरक्षण में अटकी पड़ी है। आज जनता देखो तो किस में अटकी पड़ी है? व्यक्तिगत लाभ पर। व्यक्तिगत लाभ में कैसे जनता अटकी पड़ी है, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आज बहुत एक ज्वलंत विषय है चुनाव में फ्री बीज का, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये योजना वो योजना, इस योजना में 1000 मिलेंगे, उस योजना में 2500 मिलेंगे, उस योजना में 2100 रुपये मिलेंगे, ये बहुत चल रहा है आजकल। फ्री राशन। मेरे को समझ नहीं आता कि जनता क्या इतनी बात भी नहीं समझ पाती कि सरकार का काम है शासन चलाना, टैक्स लेना और देश के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा करना जिसमें सबका कल्याण हो, सबके लिए विकास का साधन मिले। जनता ने क्या लेना शुरू किया? मुझे सरकार क्या देगी? बस सीधी सी बात है, जनता सरकार को टैक्स देने के लिए है और सरकार उस टैक्स से विकास के काम कार्य करने के लिए है। और हमने क्या देखा? टैक्स जो दे रहा है
उस जो सरकार का पैसा आ रहा है उसमें सरकार को हम किस बात के लिए करें, इसमें से आप हमें क्या दे रहे हो? अरे जनता सरकार को टैक्स देने के लिए, लेने के लिए नहीं है। सरकार का काम उस पैसे के सही विकास के लिए। जनता सरकार का मूल्यांकन करेगी इस बात पर कि उसने उस पैसे का कितना सदुपयोग किया, उस पैसे से कितना अच्छा काम किया, कितना विकास किया। यह आधार होना चाहिए जनता को देखने के लिए, सरकार को नापने का। लेकिन हो क्या रहा है, जनता ये देख रही है कि मुझे सरकार से क्या मिल रहा है। भाई सरकार के पास टैक्स आता है, उसमें से तो देती है, तो इनडायरेक्ट तरीके से आपसे लिया और आपको ही दिया, और हम मूर्खों की तरह इसी गोल चक्कर में घूमते जा रहे हैं। पानी फ्री मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगी, बस यात्रा फ्री मिलेगी, हमें 2100 रुपये मिलेंगे, 1100 रुपये मिलेंगे। क्या ये सरकार का काम है? क्यों फ्री मिलेगी, किस लिए फ्री मिलेगी? क्या हम कारण नहीं बन रहे हैं? ये फ्री वाले का क्या नुकसान होता है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वेनेजुएला के बारे में। आपने सुना होगा वेनेजुएला का नाम। वेनेजुएला में इस समय क्या स्थिति है, कितनी मारामारी है, कितनी महंगाई और आपदाओं की क्या स्थिति है। वेनेजुएला वो देश है जहाँ सरकार ने अपनी जनता को फ्री में सब कुछ दिया। फ्री में देने का आज परिणाम ये हो गया कि ना तो वहाँ की जनता काम करती है, ना ही वहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, और वहाँ अपराध बढ़ा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि हम सिर्फ इन फ्री बीज की योजनाओं के आधार पर ही वोट कर रहे हैं? इसमें मैं ये नहीं कहता कि इस पार्टी ने दिया, उस पार्टी ने दिया। आजकल कमाविश हर पार्टी ने फ्री बीज किसी न किसी रूप में लाया हुआ है, और हम उसमें अटके पड़े हैं। तो जनता ने कहाँ सोचा कि देश का फ़ायदा किस में है? जनता ने कहाँ सोचा कि हमारा विकास कैसे होगा? जनता ने कहाँ सोचा कि हमारा सामाजिक उत्थान कैसे होगा? जनता ने भी तो ये सोचा ना, मेरा व्यक्तिगत फ़ायदा क्या है। अब अगर जनता व्यक्तिगत फ़ायदे पे काम कर रही है, तो नेता व्यक्तिगत फ़ायदे पे काम क्यों नहीं करेंगे? अगर नेता व्यक्तिगत फायदे में काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो जनता का कर्तव्य बनता है कि उन्हें नकार दें, उन्हें शासन से हटा दें। जब एक बार आप नकारेंगे तो अपने आप नेता लोग समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। आखिर नेता वही करेगा जो हम चाहते हैं, और शायद हम यही चाहते हैं कि हम अपना व्यक्तिगत फायदा देखना चाहते हैं, और इसीलिए नेता लोग ही काम कर रहे हैं। तो मूल रूप से अगर सरकार अपने टारगेट्स को अचीव करने में फेल रही है, तो जनता भी संविधान के मूल आत्मा को, मूल भाव को, मूल विचार को समझने में फेल रही है, क्योंकि जनता ने भी व्यक्तिगत फायदे के लिए सरकार चुनना शुरू कर दिया। अब अगर जनता व्यक्तिगत फायदे के लिए काम करेगी तो सरकार क्या कर सकती है, फिर नेता लोग क्या कर सकते हैं? ये तो आपकी चॉइस है ना। इसमें दो तरह से गलती होती है। जो ऐसी बात नहीं है कि सब लोग समझ नहीं पाते हैं ये बात क्या है। एक समाज का एक बड़ा तबका है जो इस बात को अच्छी तरह समझता है। अब आप कहें जब समाज का बड़ा तबका इस बात को अच्छी तरह समझता है, फिर क्या परेशानी है? परेशानी यह है कि जो तबका इस बात को समझता है वो वोट नहीं करता है, तो उसने अपना संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग किया, मतलब पालन नहीं किया। संवैधानिक कर्तव्य था उसका वोट करने का, उसने वोट नहीं किया। जो समझता है वो वोट नहीं करता है, और जो वोट करता है उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। अब जो समझता है उसका कर्तव्य बनता है जो उसको समझाए, जो समझ नहीं पा रहा है वो भी नहीं करता है समझने वाला तबका। तो जो वोट कर रहा है वो समझ नहीं पा रहा है, उसके लिए व्यक्तिगत लाभ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो समझ रहा है वो वोट नहीं कर रहा है। तो एक तरह से जो समझ नहीं पा रहा है, जो समझता नहीं है, उसे समझने की कोशिश नहीं करी, तो उसने अपने संविधान कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उसने व्यक्तिगत फायदा देखा। और जो समझ रहा है वो वोट नहीं कर रहा, उसने संवैधानिक कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया, क्योंकि वो वोट नहीं कर रहा है। तो जब आप अपने अपने कर्तव्य निभा ही नहीं रहे हैं सही तरीके से, तो सही लोग सरकार में कैसे आएंगे, और सरकार सही दिशा में काम कैसे करेगी? क्योंकि दिशा आपने तय करके दी है कि हमें ये चाहिए, आपने दिशा तय कर दी, उन्होंने वही दे रहे हैं। आपने व्यक्तिगत फायदा देखा, सरकार भी व्यक्तिगत फायदा देखती है, फिर उसके नेता लोग, सरकार नहीं, नेता लोग। तो जब दोनों ही अपने अपने कर्तव्य से विमुख हैं, तो कौन, हम कैसे कह सकते हैं कि हम संविधान के मूल कर्तव्यों के अनुसार, मूल भाव के अनुसार, और संविधान के मूल जो उसमें प्रणाली डाली गई थी उस पर काम कर रहे हैं? हम सिर्फ संविधान की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के मूल विषयों से, मूल आधारभूत ढांचे से, मूल विचार से शासन भी, राजनीतिक पार्टियां भी और जनता तीनों विमुख हैं। ये मेरे एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब अगर तीनों ही इसके मूल आधार से दूर हैं, इसके मूल भाव से दूर हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो कर्तव्य किसी ने नहीं निभाया, सिर्फ व्यक्तिगत लाभ और हानि के चक्कर में पड़कर अपना काम करने लगे। अब अगर जनता ना समझे तो शासक कैसे समझेगा, पार्टी कैसे समझेगी? पार्टी हमारे लिए काम करने के लिए है। हम ही कहते हैं, हम राजनीतिक पार्टी किसके लिए? जनता के लिए काम करने के लिए, और हम ही कह रहे हैं ये काम करो, हम ही खुद गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है? क्या आपको नहीं लगता कि इस गलती के लिए शासक वर्ग
राजनीतिक पार्टियां और जनता तीनों सम्मिलित रूप से जिम्मेदार हैं कि हम तीनों ने मिलकर अपने लोकतंत्र का मजाक बना लिया है, अपने लोकतंत्र के मूल भाव को भूल चुके हैं, अपने लोकतंत्र के मूल कर्तव्य को निभा ही नहीं पा रहे हैं। मैं सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या आप स्वयं इस कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं हैं? क्योंकि आखिर आप भी तो किसी तरह से जुड़े हुए हैं। अगर आप राजनीतिक पार्टी से हैं तो आपका कर्तव्य क्या बनता है आप समझ सकते हैं। अगर आप वोटर हैं, जनता है, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है आप समझ सकते हैं। ना ही जनता और ना ही राजनीतिक पार्टियाँ लोकतंत्र के विकास के लिए काम कर रही हैं, दोनों अपने निजी स्वार्थ के लिए काम कर रही हैं। और यही कारण है कि 70 साल के बाद भी संविधान के निर्माताओं ने जो टारगेट सेट किए गए थे, जो सोच रखी गई थी, वो आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। मैं मानता हूँ ये सामाजिक वर्ग का, जनता का, राजनेताओं का एवं सरकार का पूर्णतः फेलियर है। मैं सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे? मैं सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, क्या आप अपनी जिम्मेदारियों में जो गलतियाँ आपने की उसको सुधार करेंगे? मैं आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, क्या आगे से आप ध्यान रखेंगे कि फ़ायदा निजी ना हो, देश का हो? हम निजी फ़ायदों में उलझते जा रहे हैं। सोचिए, विचार कीजिए और मुझे अपने विचारों से अवगत कराइए, जिससे आगे हम जुड़े रहें और नए विषयों पर हम अपने अपने विचार दे सकें। इससे पहले कि मैं साइन आउट करूं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे से नए नए विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आज का विषय कैसा रहा। नमस्कार।